नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। एक तरफ देखा जा रहा देश में गणतंत्र दिवस के तौर पर जश्न मनाया गया, तो वहीं बिहार से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक पारा लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम लगातार बदल रहा है। राज्य के सियासी हालात हर दिन नया मोड़ ले रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर बिहार में राजभवन के कार्यक्रम में आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए। तब इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो नहीं आए उन्हीं से पूछिए। बता दें कि इस कार्यक्रम में जेडीयू के कई चेहरे दिखे, लेकिन आरजेडी की तरफ से केवल एक नेता शामिल हुए। हाल ही में बिहार के शिक्षा मंत्री आलोक मेहता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वो राजभवन में थोड़ी देर रुके और बीच में ही चले गए। तो वहीं महागठबंधन की एकता पर बोलते हुए जनता दल यूनाइटेड की बिहार इकाई के प्रमुख उमेश कुशवाहा ने कहा कि हम पूरी दृढ़ता से विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ हैं, लेकिन चाहूंगा कि गठबंधन और सीट बंटवारे पर कांग्रेस आत्ममंथन करे। तो वहीं बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के 19 विधायकों में से 10 विधायक उनके संपर्क में हैं। तो वहीं राजद ने कल अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। जीतन राम मांझी ने बीजेपी गठबंधन से अलग होने की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि वो हर हाल में बीजेपी के साथ रहेंगे। तो वहीं कल बीजेपी ने भी कल बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार 28 जनवरी शपथ ले सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार कांग्रेस के रुख से नाराज थे और विपक्षी गठबंधन का संयोजक नहीं बनाने को लेकर वो नाराज चल रहे थे। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त बिहार से आ रही हैं, क्योंकि कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो भी करते हैं उसका राजनीतिक अर्थ होता है, इस वक्त की जो भी प्रतिक्रियाएं नजर आ रही हैं उसका क्या अर्थ है? देखिए, नीतीश कुमार जो भी करते हैं उसके राजनीतिक अर्थ होते हैं। वो बयान अब बहुत पुराने हो गए और अब इस संदर्भ में इस बयान का कोई मतलब या मायने नहीं है। अब अक्सर जो है ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो भी करते हैं मुख्यमंत्री की सत्ता के लिए कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कर रहे हैं, और यही बात जो है हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है कि चाहे किसी का भी दल का सहारा लेना पड़ा हो, किसी भी परिस्थिति में सहारा लेना हो, नीतीश कुमार अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाए रखना चाहते हैं। जब नीतीश को लग रहा था कि बिहार के अंदर में सत्ता परिवर्तन हो सकता है या फिर मिशन लोटस वहां पे काम कर सकता है, उसके बाद से नीतीश के अंदर लगातार बेचैनी देखने को मिल रही थी। खुद वहां पर ललन सिंह लगातार पार्टी के अंदर भीतर ही भीतर एक अलग धड़ा बनाने की वहां पर तैयारी कर रहे थे। तो वही दूसरी तरफ आरजेडी के कुछ विधायक दावा कर रहे थे कि नीतीश के कई सारे विधायक उनके संपर्क में हैं, और अगर नीतीश कुमार किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत अगर करते हैं, चाहे गठबंधन को लेकर के, सीट बंटवारों को लेकर के या मुख्यमंत्री पद को लेकर के, तो उन्हीं के विधायकों को तोड़ करके बिहार में सत्ता की वापसी जो है वो आरजेडी फिर से कर लेगी। लालू यादव ने भी कुछ दिन पहले बयान दिया था और कहा था कि नीतीश सीएम चेहरा है, यानी लालू ने एक तरीके से इनडायरेक्टली मैसेज देने का प्रयास किया था कि नीतीश को अब प्रधानमंत्री के लिए प्रयास करना चाहिए, पीएम फेस के लिए तैयार करना चाहिए, क्योंकि नीतीश एक पीएम फेस है, और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलनी चाहिए बिहार के अंदर में। अब जो ताजा घटनाक्रम की अगर बात करें तो मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि कल तीनों दलों ने अपनी अपनी बैठकें बुलाई है। आरजेडी ने भी बैठक बुलाई है, बीजेपी ने भी बैठक बुलाई है, कांग्रेस ने भी बैठक बुलाई है। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर बीजेपी जोड़ तोड़ करके अपनी अलग सरकार बनाएगी और नीतीश वहां से अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी का दावा है कि 9 से 10 विधायक उसके संपर्क में है और वो सभी के सभी विधायक कांग्रेस के हैं। और इसके अलावा ये भी अंदर से खबर निकल करके सामने आ रही है कि कुछ आरजेडी के भी विधायक टूट सकते हैं। हालांकि जितेंद्र, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ जा रहे हैं या नहीं, और अगर जा रहे हैं तो उसके बाद क्या कुछ तस्वीर होगी बिहार की? देखिए, अभी कुछ फॉर्मूलों को लेकर के खबरें निकल करके सामने आ रही थी।
जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, और नीतीश को मुख्यमंत्री का जो है चेहरा बनाएगी बीजेपी, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी देगी, क्योंकि नीतीश को सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री पद की कुर्सी चाहिए। और इसके अलावा जब ये डील जब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बने रहिएगा जितेंद्र हमारे साथ, और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मनोज लाल दास भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो सर, क्या लगता है आपको कि बिहार में बिना नीतीश कुमार के आपका आ पाना मुश्किल है? ये तो तय ही हो गया कि बिहार में बिना नीतीश कुमार की नहीं है, और नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के लिए बात करते हैं। तो जो अभी स्थिति है अभी हम महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं, बाकी अब कौन दरवाजा खोलते हैं, कौन दरवाजा के भीतर इन करते हैं, कौन खिड़की से पार आते हैं, ये समय आएगा। लेकिन नीतीश कुमार जी पूरी तरह से बिहार के हित के लिए है। जो बिहार के हित की बात होती है वही बात होती है जाकर आपको जगह पर राष्ट्र के लिए। इसलिए देखिए क्या होता है। अभी तक तो हम लोग महागठबंधन के मुख्यमंत्री के रूप में उनको देख रहे हैं। बीजेपी से टूटकर सरकार बनाने जा रहे हैं अगर नीतीश कुमार, तो इससे तो यही लगता है ना कि वो किसी भी तरह से सत्ता में बना रहना चाहते हैं, चाहे किसी के भी साथ हो। नहीं, किसी के साथ नहीं हो। जो बिहार के हित की बात करेंगे हम उनके साथ हैं, तो बिहार के विकास की बात करेंगे वो उनके साथ है। जब हम यहाँ हैं तो हम जा रहे हैं। अगर कौन लोग हमारे साथ आते हैं उससे मतलब नहीं हो। बिहार के प्रति उनकी सोच क्या है, अब कितनी वो आगे बढ़ते हैं उस पर उनका निर्भर करता है। अभी कुछ नहीं है। अभी तो हम पूरी तरह से सरकार के साथ। तो जाएंगे या नहीं जाएंगे ये स्थिति कब तक स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है और बीजेपी की ओर से भी बयानबाजी जारी है। कुछ लोगों का काम ही होता है बयानबाजी। वो बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे पार्टी के नेता ने नहीं किया है, हमारे बयान किया है। हमारी कल बैठक है, बैठक कल भी बैठक है, परसों की बैठक है, उसके बाद ये कोई देर नहीं दे पाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जितेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जिस तरह के समीकरण नजर आ रहे हैं, हालांकि अभी तक किसी भी ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन आने वाले समय में क्या तस्वीर होगी इस पर तो चर्चा लगातार जारी है। देखिए नेहा, जो भी फिलहाल परिस्थिति बिहार के अंदर में इस वक्त देखने को मिल रही है, उससे यही कयास लगाए जा सकते हैं कि जब बहुत ही जल्द पूरी जो राजनीतिक घटनाक्रम है बिहार के अंदर वो तेज़ी से बदल रही है, और हो सकता है कि कल सुबह तक पूरा का पूरा जो भी राजनीतिक जो समीकरण है वो कुछ अलग देखने को मिले बिहार के अंदर में। खुद आज तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम के जो स्टिकर जो थे वहाँ पे वो उसको फाड़ करके और फेंकते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के कुछ और मंत्रियों ने भी अपने आवास से मंत्री पद का नेम प्लेट हटा दिया है। यानी एक साफ तौर पे ये संकेत माना जा रहा है कि अब आरजेडी का गठबंधन जेडीयू के साथ नहीं रहा, या जो भी डील हुई थी वो डील अब लगभग टूट चुका है, और आरजेडी से अलग होकर के नीतीश अब बीजेपी के पाले में जा सकते हैं। जितेंद्र, अगर आरजेडी से टूटकर नीतीश बीजेपी के पाले में जा रहे हैं वो शर्तें छोड़कर, तो बीजेपी के साथ कौन सी शर्तों पर वो साथ आएंगे? देखिए, बीजेपी के साथ सिर्फ उनकी एक ही शर्त होती है, और क्योंकि प्रधानमंत्री तो बीजेपी घोषित नहीं करेगी उन्हें। देखिए, बीजेपी के साथ पीएम फेस को लेकर के नेहा कोई मतलब ही नहीं बनता नीतीश का, क्योंकि बीजेपी जो है कभी भी किसी सहयोगी दल को सीएम चेहरा नहीं बना सकती, क्योंकि बीजेपी खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है राजनीतिक पार्टी है भारत के अंदर में, और दुनिया के सबसे बड़ी जो है पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और उसके 9 से अधिक राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार है। इसलिए किसी अन्य दल को जो है पीएम के पद की दावेदारी की बात करना तो खैर यहाँ पर जो है कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन सीएम पद को लेकर नीतीश हमेशा से दावा करते रहे हैं, और नीतीश की वही दावेदारी जो है बीजेपी को माननी पड़ेगी, और बीजेपी को एक बार फिर से नीतीश को सीएम
कि जो कुर्सी है वो उसको देना पड़ेगा और उसके बदले में बीजेपी लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर के डील कर सकती है। और इसके अलावे 2 अन्य चीफ मिनिस्टर की भी वहाँ पर बीजेपी जो है वो दावेदारी कर सकती है, ताकि बिहार की सत्ता में जो दोनों दलों की जो हिस्सेदारी है वो बराबर बराबर बना रहे और इसका फायदा जो आगामी विधानसभा चुनाव हो बिहार के अंदर में वहाँ पर, और इसके अलावे लोकसभा 2024 की चुनाव हो वहाँ पर दोनों दलों को सियासी लाभ मिल सके। ठीक है जितेंद्र, अब जब नीतीश कुमार जा सकते हैं तो इसके साथ इंडिया गठबंधन को लेकर भी बड़े सवाल बन रहे हैं कि नीतीश कुमार एक तरह से रीढ़ की हड्डी कहे जा रहे थे, तो अगर ये चले जाते हैं तो क्या पूरी तरह से बिखर जाएगा इंडिया गठबंधन या कुछ आसार बचते हैं इसके बाद? देखिए, इंडिया गठबंधन में देखा जाए तो लगातार टूट के आसार जो है वो दिख रहे हैं। ममता बनर्जी अपने आप को पश्चिम बंगाल में अलग कर ली हैं। वो कह रही हैं कि कांग्रेस के साथ किसी भी कीमत पर वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है और वो कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग नहीं करेगी। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में किसी भी कीमत पर कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग करने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा और भी कुछ इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, वो भी कांग्रेस के साथ आने के लिए तैयार नहीं है। जेडीयू खुद यहाँ से अलग हो रही है। अखिलेश यादव को लेकर भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वो रहेंगे साथ में या नहीं रहेंगे, क्योंकि कमलनाथ के जो बयान आए थे मध्य प्रदेश में कि वो किसी अखिलेश को नहीं जानते हैं, उसके बाद से अखिलेश यादव लगातार नाराज चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। इसके अलावा और किसी अगर अन्य दल की बात करें तो उसमें बसपा पहले ही अपने आप को अलग कर चुकी है और उसने साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया बीएसपी ने, मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर, कि वो किसी भी कीमत पर कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी या किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। वो सीधे सीधे डायरेक्टली अपना चुनाव जो है इंडिपेंडेंट तरीके से अपने ही पार्टी के उम्मीदवारों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, ज्यादा जानकारी के लिए।